वैसे तो धरती पर बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे महंगा और सबसे कठोर पत्थर होता है हीरा, जो अमीरों के लिए अपनी शाही हैसियत दिखाने का एक प्रतीक भी है। कोई कितना रिच और वेल्दी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने कितनी कैरेट का हीरा अपनी उंगली में या नेकलेस में पहन रखा है। तभी तो नीता अंबानी जैसे लोग करोड़ों अरबों रुपए का डायमंड नेकलेस अपने गले में पहनकर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे कठोर और सबसे कीमती पत्थर यानी हीरा आखिर बनता कैसे है? आखिर दिखने में छोटा सा लगने वाला यह चमकीला पत्थर करोड़ों में क्यों बिकता है? यकीन मानिए, हीरे की यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हीरा वह पत्थर है जो खुद नहीं चमकता, लेकिन एक ऐसी चमक को जन्म देता है जो लोगों की हैसियत का निर्धारण करती है। लेकिन जितना महंगा होता है, इसे निकालना भी उतना ही कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए धैर्य के साथ साथ विशाल मशीनें और ताकतवर विस्फोटक की जरूरत होती है। मगर सवाल यह है कि यह अनमोल रत्न धरती की गहराई में आखिर पैदा कैसे होता है और धरती से निकलकर यह हमारी उंगलियों की अंगूठियों तक कैसे पहुंच जाता है। यह सब जानने के लिए आपको इतिहास में लौटना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खदानें आखिर दिखती कैसी हैं, यहाँ पर कैसे काम होता है और कैसे धरती की गहराई में करोड़ों सालों से पल रहे क्रिस्टल को बाहर निकाला जाता है। वैसे तो दुनिया में कई जगहों पर हीरों की खदानें हैं और भारत में भी हीरे पाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे अमेरिका की उन सबसे सुरक्षित जगहों के अंदर जहां से ये चमकते हुए हीरे निकलते हैं और फिर कैसे इन्हें तराश कर कीमती ज्वेलरी में बदला जाता है। अगर हीरे की बात की जाए तो हीरा कोई साधारण खनिज नहीं है। यह धरती के मेंटल में लगभग सैकड़ों किलोमीटर की गहराई पर पैदा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर धरती के मेंटल की बात की जाए तो यह वह जगह है जहाँ पर दबाव इतना होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असल में यहाँ धरती की सतह के दबाव से 45,000 गुना ज्यादा और तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जो हर चीज को पिघला सकता है। लेकिन ऐसी चरम परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु खुद को एक खास पैटर्न में जमाते जाते हैं। यह प्रक्रिया यूं ही लाखों करोड़ों सालों तक लगातार चलती रहती है और फिर बन जाता है हीरा, यानी धरती का सबसे कठोर पदार्थ। वैज्ञानिकों का मानना है कि हीरे को बनने में 1 साल या 2 साल नहीं, बल्कि 1 से 3.5 अरब साल लगते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यानी ये हीरे तब से बनने की प्रक्रिया में है जब धरती पर इंसान का नामो निशान तक नहीं था। तब यह चमकदार क्रिस्टल धीरे धीरे जन्म ले रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये हीरे धरती की सतह तक कैसे पहुंचे, जबकि ये तो धरती के मेंटल में बनते हैं। दरअसल इसका जवाब है ज्वालामुखी विस्फोट। जी हाँ, ज्वालामुखी सिर्फ लावा ही नहीं उगलते, बल्कि अपने साथ धरती की गहराइयों में छिपे कई रहस्यों को भी सतह तक ले आते हैं, जिनमें से कुछ को हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और यह भी सच है कि ज्वालामुखी कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ही ये सतह पर दिखाई देने लगे हों, बल्कि आज के मुकाबले पहले ये कहीं ज्यादा सक्रिय थे। एक समय ऐसा भी था जब हर कुछ मिनटों या घंटों में कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटते रहते थे। इन्हीं प्राचीन विस्फोटों का नतीजा है कि आज हमें कई तरह के खनिज मिलते हैं। दरअसल लाखों साल पहले धरती की गहराई में हुए शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट ही हीरों को सतह तक लेकर आए। इन विस्फोटों के दौरान एक खास तरह की चट्टान बनी, जिसे किम्बरलाइट कहा जाता है, और इन्हीं किम्बरलाइट चट्टानों में हीरे फंसे होते हैं। आज यही किम्बरलाइट पाइप्स दुनिया की सबसे बड़ी हीरा खदानों की नींव है। इतना ही नहीं, समय के साथ नदियां भी इन हीरों को बहाकर अलग अलग जगहों पर जमा करती रही, जिन्हें एल्यूवियल डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम आपको हीरो की कहानी से रूबरू करवाते हैं कि कैसे इन्हें निकाल कर तराशा जाता है। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं धरती की सबसे बड़ी हीरा खदानों में से एक की ओर, जिसका नाम है डायविक डायमंड माइन। डायविक डायमंड माइन की बात की जाए तो ये एक ऐसी खदान है जो बर्फीले जंगलों में छिपी हुई है। दरअसल यह खदान आर्कटिक सर्कल में कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। अगर इस खदान की बात की जाए तो यह लगभग 800 मीटर चौड़ा और 300 मीटर गहरा एक गड्ढा है, जिसके अंदर से हर साल लगभग 80 लाख कैरेट हीरे निकाले जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 80 लाख कैरेट। यह खदान न केवल उत्पादन के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत ही खास है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बर्फ से जमी झील पर खड़ी विशाल संरचना, 2400 घंटे काम करती मशीनें, मजदूर और -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरता तापमान भी इस काम को नहीं रोक पाता। तभी तो इसे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना कहा जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर दिन यहाँ से लगभग 7000 टन किम्बरलाइट चट्टानें बाहर निकाली जाती हैं, और इसे निकालना आसान बिल्कुल भी नहीं होता।
ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो जमीन में विशाल ड्रिल मशीनों से बड़े बड़े छेद किए जाते हैं, फिर इन छेदों के अंदर विस्फोटक डाले जाते हैं। विस्फोट से एक नियंत्रित धमाका होता है और यह चट्टानें टूट जाती हैं। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद भारी भरकम मशीनें आती हैं। ये मशीनें चट्टानों के टुकड़ों को उठाकर ट्रकों में भरती हैं और ये ट्रक भी साधारण नहीं होते, बल्कि इनकी क्षमता करीब 240 टन तक होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लगातार चट्टानें निकालने से खदान का आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे खदान गहरी होती है, वैसे वैसे ऊपर से काम करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जब खदान बहुत गहरी हो जाती है तो सब लेवल रिट्रीट तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब लेवल रिट्रीट तकनीकी की बात की जाए तो सबसे पहले 1 किलोमीटर गहरी सुरंग से चट्टानों को ऊपर तक लाया जाता है। इस तकनीक में हर कदम पर हैवी मशीनों का कमाल होता है। इसके बाद होता है प्रोसेसिंग, जिसमें पत्थर से रत्न बनने की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि खदान से निकलने वाला हर पत्थर हीरा नहीं होता, बल्कि उसे बहुत ही सावधानी से छांट कर अलग किया जाता है। दरअसल जब कच्ची किम्बरलाइट प्रोसेसिंग प्लांट में लाई जाती है तो यही तय होता है कि किस पत्थर में हीरा है और कौन सा पत्थर बेकार है। इसके लिए सबसे पहले बड़ी मशीनों से चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद वाइब्रेटिंग स्क्रीन और सेंसर की मदद से उन्हें आकार और घनत्व के आधार पर अलग किया जाता है। लेकिन अभी तक असली हीरे की पहचान नहीं हो पाती। इसके बाद आता है सबसे दिलचस्प स्टेप। इसमें कच्चे पत्थरों को फेरोसिलिकॉन जैसे भारी तरल में डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि साधारण पत्थर इसमें तैर जाते हैं, जबकि हीरे नहीं तैरते। हीरे ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए वे इस तरल में नीचे डूब जाते हैं। इसी तरह हीरों की पहचान हो जाती है और उन्हें अलग कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद हीरों को धोकर साफ किया जाता है और रंग, आकार और साफपन के आधार पर अलग अलग किया जाता है। फिर इन्हें सुरक्षित तरीके से पैक करके आगे भेज दिया जाता है। अब आता है तराशने का चरण, जो हीरे को उसका असली रूप देता है। यहीं से शुरू होता है सबसे खास काम, एक साधारण पत्थर को चमकदार हीरे में बदलने का। सबसे पहले हीरे का 3D स्कैन किया जाता है। सॉफ्टवेयर उसके अंदर और बाहर की हर कमी को देखता है और अलग अलग कट का प्लान तैयार करता है। कट का प्लान बनने के बाद बारी आती है लेजर की। लेजर की मदद से पत्थर पर निशान बनाए जाते हैं ताकि उसे सही जगह से काटा जा सके। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि हीरे का असली जादू तभी सामने आता है जब उसे सही तरीके से तराशा और पॉलिश किया जाता है। दरअसल जब खदान से कच्चा हीरा निकलता है तो वह एक साधारण सा पत्थर ही लगता है। उसकी असली चमक अंदर छिपी होती है। जरूरत पड़ने पर उसे पहले लेजर तकनीकी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि आगे का काम आसान हो सके। इसके बाद शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, लैपिडेशन। लैपिडेशन का मतलब होता है हीरे को तराशना और उसे एक सही आकार देना। इस प्रक्रिया में कच्चे हीरे को एक डॉप स्टिक पर मजबूती से लगाया जाता है। फिर तराशने वाला कारीगर, जिसे लैपिडरी कहा जाता है, उसे एक घूमती हुई धातु की डिस्क पर धीरे धीरे दबाता है। इस डिस्क पर हीरे की बहुत बारीक धूल लगी होती है। यही धूल घिसाई का काम करती है, क्योंकि हीरे को काटने या घिसने के लिए हीरे की ही जरूरत होती है। इस दौरान हीरे की हर सतह बहुत ध्यान से बनाई जाती है। इन सतहों को फैसेट कहा जाता है। हर फैसेट को इस तरह बनाया जाता है कि जब रोशनी हीरे के अंदर जाए तो वह अलग अलग दिशाओं में टकराकर बाहर निकले और एक तेज चमक पैदा करे। इसी से हीरे में वह खास चमक और रंगीन रोशनी दिखाई देती है, जिसे फायर कहा जाता है। यही वजह है कि हीरे की असली खूबसूरती उसके कट पर निर्भर करती है। अगर कट सही नहीं हुआ तो हीरा उतना नहीं चमकेगा, चाहे वह कितना ही शुद्ध क्यों ना हो। अगर सबसे मशहूर कट की बात करें तो वह है राउंड ब्रिलियंट कट। इसमें आमतौर पर 57 या 58 सतह होती हैं और यही कट हीरे को सबसे ज्यादा चमक और रोशनी देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वेलरी में इसी कट का इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम चरण में हीरे की पॉलिशिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में हर किनारे और सतह को इतना चिकना बना दिया जाता है कि वह शीशे की तरह चमकने लगता है। पॉलिशिंग के बाद हीरे की पूरी खूबसूरती सामने आ जाती है और फिर वही साधारण सा दिखने वाला पत्थर एक बेशकीमती चमकदार हीरा बन जाता है, जो किसी भी ज्वेलरी की जान बन सकता है। इस तरह जब यह पूरा सफर खत्म होता है तो अरबों साल पहले धरती की गहराई में बना एक छोटा सा पत्थर इंसानी मेहनत, तकनीक और कला की मदद से एक ऐसी चमक में बदल जाता है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लेती है। हर साल दुनिया भर में लाखों कैरेट हीरे निकाले और प्रोसेस किए जाते हैं और यही है हीरे का असली सफर, धरती की गहराई से लेकर लग्जरी की दुनिया तक। वैसे आपका हीरो के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको हीरे पसंद हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।